नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, मैं यहां पर आज जो है तारीख है पहले 21 सितंबर 2023, समय 9:08 हो रहे हैं। मैं आपको कुछ बातें बता दूं पहले जल्दी से। आज से मैं फिर से आप लोगों के लिए एक छोटे कैपिटल से पैसा बनाना या कमाना किस तरह से जाया जाता है उसको हम लोग यहाँ पे मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली सिखाने की नहीं, मैं करके दिखाऊंगा एक्चुअली कि अगर आपका छोटा कैपिटल, देखिए स्टॉक मार्केट में छोटा कैपिटल तो 1000 2000 ये मायने नहीं रखता है ना। मैं यहाँ पर एक नॉर्मल बंदा यानी कि जिसकी सैलरी 10 से 15 हजार के आसपास है मंथली, एक नॉर्मल कॉमन आदमी की सैलरी भारत में यही है अभी फिलहाल, 10 से 15 हजार, मैक्सिमम 20 हजार है ना। एक नॉर्मली जो बंदा काम करता है, तो क्या उतनी सैलरी आप अपने इस मार्केट से निकाल सकते हैं ट्रेडिंग के लिए या नहीं, ट्रेडिंग से निकाल सकते हैं या नहीं, इसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे मैं करके दिखाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मैं कामयाब हो और हो सकता है ना भी हो। पहले भी मैंने कई दफा करके दिखाया और मैं सक्सेसफुली हुआ हूँ। मैं फिर से ये सीरीज ऑन कर रहा हूँ कि क्या आप उतना सैलरी निकाल सकते हैं मार्केट से जितना आपका एक नॉर्मल होता है एक बंदे का। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने फंड, देखिए मैंने फंड 50,000 रुपए इसमें डाले। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। मैंने 50,000 रुपए इसमें फंड रख दिए, ठीक है। और उस 50,000 रुपए से हम लोग देखेंगे कि मंथ में हम लोग क्या 10 से 15 हजार निकाल पाते या नहीं। आप कहेंगे 10 से 15 हजार क्या वैल्यू है, लेकिन आप सोचिए कि 15 हजार किसी की सैलरी देखिए 52,517 दिख रहा है ना, तो 2517 आप छोड़ दीजिए, 2517, क्योंकि ये कल का मेरा कुछ एफएनओ का पोजीशन है और ये मैं आपको दिखा दूं। इसको काउंट नहीं करेंगे, मैं आपको यहाँ पे साफ दिखा दूं, इसको काउंट नहीं करेंगे। 46,000 का कॉल 28 सितंबर का मैंने ले रखा है, इसको मैं काउंट नहीं करने वाला क्योंकि ये कल ही लिया था। और ये 137 का लॉस दिख रहा है। तो आज देखते हैं बैंक निफ्टी कहाँ सस्टेन कर रहा है, पहले देखें। 205 पॉइंट निगेटिव, तो जाहिर सी बात है ये लॉस में ही जाएगा। इसको मैं काट पीट दूंगा, ये छोड़ भी दूंगा, इसको काउंट ही नहीं करूंगा। इसमें मान लीजिए मुझे 1000 रुपए का भी लॉस हो गया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1000 रुपए का भी लॉस हो गया, तो इसको काउंट नहीं करने वाला क्योंकि इसका फंड ऑलरेडी ये तो पहले वाले फंड से लिया हुआ है, पहले वाले से ट्रेडिंग है। आज 50,000 से ही हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग सैलरी निकाल पाते हैं एक नॉर्मल आदमी का 10 से 15 हजार मंथली का सैलरी। तो उसके लिए 1% लेने की कोशिश करेंगे। 50,000 का 1% कितना होता है, 500 रुपए होता है। देखिए टारगेट 1% का होगा, ज्यादा आ गया तो वेल एंड गुड, और अगर देंगे भी तो 1% से ज्यादा नहीं देंगे मार्केट को, यानी कि स्टॉप लॉस भी अगर देंगे तो 1% से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं देंगे। तो यहाँ प्रॉपर एक्सेल मेंटेन करेंगे हम लोग, एक्सेल में देखेंगे, एक्सेल में लिखेंगे भी क्या ट्रेड लिया, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, और फिर पूरा एंड ऑफ मंथ हम लोग आज के डेट से 21 सितंबर से 21 अक्टूबर तक में देखेंगे, 20 अक्टूबर तक में, कि क्या हमारी सैलरी वो निकल पाती है एक नॉर्मल आदमी की या नहीं। 15 से 20, 10 से 15 हजार या 15 से 20 जो भी है, तो क्या 1% ले लेके, ठीक है। 1% कम से कम है, यानी कि 500 रुपए वैल्यू आएगा, और मैक्सिमम जितना आ जाए। तो मेरा टारगेट वही होगा, दूंगा भी तो 500 600 यानी 1% ही दूंगा मार्केट को अगर लॉस देता है। तो ये सीरीज मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ। उम्मीद है आज 21 सितंबर, देखिए यहाँ पे तारीख है, समय 9:11 हो रहा है। मैं फिर से बता दूं, एफएनओ वाला पोजीशन मेरा पहले से लिया हुआ है, इसको काउंट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये मेरा पहले से होल्डिंग है। तो हो सकता है ये लॉस में कट जाए, 1000 रुपए का लॉस में कट जाए, या होल्ड भी कर लूंगा, इसको काउंट ही नहीं करना मुझे, ठीक है। मुझे सिर्फ इस 50,000 से देखना है कि क्या ज्यादा ज्यादा मान लीजिए लॉस हुआ था, 2,500 लॉस हुआ इस एफएनओ में, मान लीजिए लॉस होगा तो 2,500, वो तो उसके लिए रखा हुआ है ना। लेकिन जो 50,000 बच रहे हैं उससे हम लोग उस 1% को स्टार्ट करते हैं मंथली का सैलरी। तो आज से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक्सेल एक ओपन कर लेते हैं, क्या एक्सेल सीट एक ओपन कर लेंगे और यहाँ पे सारा चीज लिख लेंगे हम लोग कि भाई तारीख कितना है आज, ये और कितना फंड रखा है ये। तो यहाँ पे मैं, देखिए मुझे ज्यादा एक्सेल आता नहीं, फिर मैं जितना सा आता है उसी से लिख देता हूँ, है ना। सैलरी, इसको मैं लिख रहा हूँ सैलरी, ट्रेडिंग फॉर सैलरी, ट्रेडिंग फॉर सैलरी। चलिए मैं आज अभी ये लिखता हूँ, इसको नाम ट्रेडिंग फॉर सैलरी, ट्रेडिंग ट्रेडिंग फॉर सैलरी। और यहाँ पे लिख दूंगा कॉमन मैन, है ना, एक नॉर्मल आदमी का जो होता है सैलरी उसके हिसाब से कॉमन मैन, ठीक है। और इसका साइज में बढ़ाता है, ये लिख दिया मैंने। अब इसके हिसाब से हम लोग सब सारा डेट उट भी सेट कर देते हैं, फंड भी रख दिए कि भाई एक सैलरी कितना, 50,000। आप अगर स्टॉक मार्केट में 50,000 लेके नहीं आएंगे तो क्या 5,000 लेके आएंगे, वही करोड़पति बनने वाला टाइम में कि आओ 5,000 लगाओ और करोड़पति बन जाओ। देखिए ऐसे सब वीडियो जो आपको दिखाता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ आप देखिए, इंजॉय करिए, सीरियस मत होइए। देख के इंजॉय जरूर करना है, उसको देख के सीरियस नहीं होना है, ठीक है। कि 1,000 लगाओ 10,000 कमाओ,
इसको देख के कभी आप सीरियस मत होइए, सीरियस होइएगा तो सच में सीरियस हो जाएगा, फिर वो मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। फंड रखा है 50,000 रुपये और डेट हो गया है आज का 21 सितंबर 2023, ठीक है। और यहाँ पर मैं डेट भी लिखूंगा, यहाँ पे मैं स्टॉक्स भी लिखूंगा, स्टॉक्स मल्टीपल चेंज होता रहेगा, है ना। और स्टॉक्स में एंट्री बाय किया है कि सेल किया है, ये हो जाएगा। एंट्री मतलब बाय किया है कि सेल किया है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी चलिए बाय किया कि सेल किया है। प्राइस, एंट्री प्राइस लिख देता हूँ और एग्जिट प्राइस लिख देता हूँ और यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस लिख देता हूँ, पीएल मतलब प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो ये हमारा एक बन गया मोटा मोटी एक्सेल। अब इसको हम लोग देखते रहेंगे, मेंटेन करते रहेंगे हर दिन, क्लियर ना। तो चलिए अभी मार्केट जॉब ओपन, देखिए ये चाहे स्टॉक्स में हो जाए चाहे ऑप्शन में हो जाए, डजेंट मैटर, हमें प्रॉफिट बनाने से मतलब है। बात समझ रहे, हमें प्रॉफिट बनाने से मतलब है, हमें पैसा कमाने से मतलब है। तो आप स्टॉक्स में भी चाहें और क्या है, सैलरी फॉर कॉमन मैन, है ना, सैलरी फॉर कॉमन मैन, ठीक है। और इसको मैं सेव कर दिया फाइल, क्लियर हो गया ना। अब इसी को हम लोग मेंटेन करेंगे, चाहे स्टॉक्स में जाए ऑप्शन में जाए, डजेंट मैटर, हमें हमारा भैया 1% चाहिए, मैक्सिमम जो आ जाए कम से कम 1% चाहिए, दूंगा भी तो 1%, क्लियर है ना। चलिए तो आज से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सैलरी बनती है या नहीं बनती है। चलिए अब देखिए हम मार्केट ओपन हो गया, समय 9:15 आज जो एफएनओ वाला पोजीशन था वो 12-1300 का लॉस में चल रहा था, इसको तो सबसे पहले काटेंगे। इसमें देखिए सीधी गप, इसको हटा देना, इसमें टेंशन ही नहीं लेना, कट गया इसका काम खत्म, ठीक है। अब हमारे पास इसमें कोई पोजीशन नहीं बचा, अगर बचा हो तो मैं पहले चार्ट में देखूं कटा या नहीं कटा। पहले काटना है पोजीशन, हमेशा याद रखिए, पहले पोजीशन काट लेंगे, जो भी है फ्रेश करेंगे स्टार्ट। चलिए मैं मोबाइल से काट देता हूँ, अगर यहाँ से दिक्कत हो रहा है तो। हाँ कट गया, ऑर्डर कंफर्म हो गया, मैसेज हो गया यहाँ पर, इसका मतलब ये कट गया, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे ऑन करके रखता हूँ, कोई प्रॉब्लम होने पर यहाँ से देख लेंगे इसको हम लोग। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, और देखेंगे कि पैसे बनते हैं या नहीं बनते। तो पोजीशन आप लोग यहाँ पे देखिए, मेरा वो स्क्वायर ऑफ हो गया होगा, खत्म हो गया, तो 1217, इसको छोड़ देते हैं, इसको खत्म, इसके बारे में सोचना ही नहीं है ना, ये सोचेंगे था ही नहीं, हमारा खत्म। अब हम 50,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए पहले देखते हैं क्या है स्टॉक्स। डॉक्टर रेड्डी बहुत अच्छा चल रहा है, टाइटन बहुत अच्छा ऊपर है, ठीक है। टाइटन ऊपर की साइड में मूवमेंट अच्छा बना है, कंटिन्यू देख रहा था टाइटन में। चार्ट के लिए इधर खोल लेता हूँ, 5 में जल्दी से चार्ट दिख जाएगा अगर सही रहा तो। अभी समय 9:17 हुआ है, 10 सेकंड को टेंशन नहीं लेना, आराम से करेंगे हम लोग, और जिस तरह के स्टॉक्स रहेगा उस तरह के ट्रेड करने की कोशिश हम लोग करेंगे। और इसको हटा देता हूँ सबको, और जो भी प्रॉफिट बनाऊंगा ना उसको मैं डिलीवरी में ले लूँगा, मतलब उस पैसे को मैं डिलीवरी में स्टॉक्स खरीद लूँगा, यानी उसको इन्वेस्ट करता चला जाऊँगा, क्लियर ना, उसको इन्वेस्ट कर दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कुछ पैसे मैंने इन्वेस्ट कर रखे थे होल्डिंग में, मैं आपको दिखाता हूँ। जो प्रॉफिट बनाया था वो फ्राइडे के दिन, उसका मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया था, आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, आ जाएगा। तो 2 स्टॉक्स मैंने ले रखे थे। क्या इशू है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले रखा था, यहाँ पे दोनों स्टॉक पेनेसियर, हिंद ऑयल भी इसी में ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या नेट का थोड़ा इशू है, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि किस स्टॉक्स में बनता है मूवमेंट। अभी समय 9:19 और 32 सेकंड हुआ है, वेट करेंगे थोड़ा। यहाँ चार्ट ओपन हो रहा है क्या? टाइटन देखिए एक अच्छा खासा 3302 के आसपास चल रहा है, और डेली के चार्ट पे थोड़ा सा टाइटन में मूवमेंट आया था। सॉरी ये एडिट कर देते हैं, 3300 का होगा, मैंने गलती लिख दिया, 3310 और 3290 और 3280। टाइटन का सेल लेवल मॉडिफाई, टाइटन सेल लेवल, टाइटन एक अच्छा स्टॉक्स है और थोड़ा मूवमेंट डाउन साइड बन सकता है,
मैं आप लोगों को भी कमा के दूंगा भाई, देखिए आप लोगों के लिए भी है ना। और बाय बैंक निफ्टी 45,200 का सी एवं अभी थोड़ा सा चाहता हूँ कि ये सस्टेन करे तभी तो, नहीं तो अभी थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है, इसलिए जो है ज्यादा मूवमेंट आपको नहीं बनेगा, ऊपर से रिजेक्शन भी बन सकता है। खैर को दिखे ना, गैप डाउन हुआ है, हमें तो स्टॉक्स पर ध्यान देना है। हमारा स्टॉक है टाइटन, टाइटन में चल रहा है 3300 के नीचे गिरावट आती है तो जरूर 3300 के नीचे, कल का लो है आप समझिए, ये वाली कैंडल है आपका प्राइस 3302 रुपये 20 पैसे का, और बिल्कुल वही है ना 3302 रुपये 20 पैसे का ये लो प्राइस है, ये देखिए क्लियर है ये है ना। इसके नीचे अगर चला गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए टारगेट डन हो गए टाइटन के, इसके 401.70 का हाई मार गया, तो यहाँ पर मैं आपको बुक सम प्रॉफिट कर दूं, बुक सम प्रॉफिट बैंक निफ्टी 45,200 का सी है ना, हो गया। 410 का टारगेट दिया था पहला और इसने 401 रुपये 70 पैसे का हाई मारा, तो देखिए देने के साथ अगर मुंह आ गया तो मेरी क्या गलती, मेरा तो काम है आपको बताना भैया कि यहाँ पर से काम बन रहा है। तो दोस्तों समय 9:27 हो गया है, तो अभी उसको देखते हैं क्या हमारा 1% वाला काम होता है कि ना। मार्केट अभी थोड़ा सा नीचे खुला है तो ऊपर बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। और अभी बैंक निफ्टी की बात करें तो 204 के बाद मैंने एक कॉल ऑप्शन आपको दिया था, उसके टारगेट आ गए, लेकिन मैं स्टॉक्स पर ध्यान रखूंगा। यूपीएल ठीक है, डॉक्टर रेड्डी भी ठीक है, हिंडाल्को वगैरह ठीक है। टाइटन देखिए, टाइटन में नीचे से ऊपर की तरफ बाउंस करने का कोशिश कर रहा है टाइटन, तो टाइटन में मुझे 1% का एक चांस लेना चाहिए, तो टाइटन में मैं सेल ऑफ करूंगा एमआईएस प्लस में 70 क्वांटिटी, ठीक है। और इसको मैं सेल कर रहा हूँ मार्केट प्राइस पर ये। अच्छा स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, स्टॉप लॉस 50 है ना, 500 रुपये का लॉस तो 749 यानी कि 18 3318 पर, अगर यहाँ पे करता हूँ 7×6 = 42 3319 पर, 14 पर, अब कम होते जा रहा है 3322 पर, और यहाँ पे मैंने कर दिया प्लेस, सेल कर दिया। देखिए यहाँ पर मैंने सेल किया है, ठीक है। और स्टॉप लॉस ऊपर मैंने रखा है 3322 पर, तो अगर यहाँ से मुझे लॉस भी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वही 500 रुपये का जो मैंने कहा कि वो लॉस हो सकता है, यानी कि 1% के आसपास। और अगर मूवमेंट आ गया ऊपर से नीचे तो मुझे 500 के प्रॉफिट भी बन जाएंगे। तो टाइटल को सेल किया है 3316 पर और प्राइस 3307 हो गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, हमारा 1% का काम देखिए फिनिश हो गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा डेट जो है आज 21 सितंबर 2023 और स्टॉक का नाम हो गया टाइटन, किया है मैंने सेल, एंट्री प्राइस 3316 पर सेल किया। अब देखते हैं एग्जिट कितने पे कर, देखिए अभी 500 हो गए थे, नहीं बुक किया तो 248 220 आ गया, तो थोड़ा वेट कर लेंगे। अभी देखते हैं ऊपर से नीचे की साइड में आता है, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया, पहली कैंडल के हाई पर ही मैंने स्टॉप लॉस रखा है। तो चलिए अगर आया पैसा तो 500 से ज्यादा भी आ सकता है, जाएगा तो वो 500 रुपये ही जाएगा, जो कि मैंने मेंटेन कर रखा है ना। ये पहली कैंडल का जो हाई है यही 3322 रुपये 55 पैसे। और अगर यहाँ से आ गया नीचे की साइड में तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा बन सकता है, हो सकता है ये 3300 तक वापस आ जाए, तो 3300 पर मैं इसको टारगेट भी प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पर 3300 के आसपास। अभी देखते हैं क्या मामला बनता है। समय 9:30 हुआ है, 2 सेकेंड हुआ है। देखते हैं क्या छोटा सैलरी निकल पाता है कि नहीं हम लोगों का। अगर सैलरी निकाल लिया तो अच्छी बात है, आप भी कर सकते हैं, अगर मैं कर सकता हूँ कोई भी कर सकता है ना। पहले भी कई मरतबा आप लोगों को करके मैंने दिखाया है कि भाई आप आराम से कर सकते हैं, बड़े कैपिटल से आप छोटा प्रॉफिट डेली लेके जाइए, आपके पैसे बनेंगे भाई, क्यों नहीं बनेंगे। और यहाँ देखिए बैंक निफ्टी का मैंने कॉल दिया था, इसमें भी एक अच्छा मूवमेंट, आपको 402 तक का हाई मार गया है। हालांकि ठीक है, मूवमेंट ऐसे खराब नहीं है, बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है होल्ड करने का। 45,000 एक अच्छा लेवल था जहां से ये बाउंस किया है। हमारा तो स्टॉक है टाइटन, हम लोग टाइटन पे वेट करेंगे। और 3307 से देखिए तुरंत बाउंस करके 3316 भाग गया, 17 भाग गया, कितना तेज बाउंस किया, आया नीचे फिर ऊपर भाग गया। तो हम वेट करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस तो इस कैंडल का हाई पर है, यहाँ पर है, थोड़ा वेट कर लेंगे। अगर मज़ा मिला तो इसमें जो है
थोड़ी क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं, ऊपर के भाव पे थोड़ी क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्क बढ़ जाएगा, और रिस्क बढ़ जाएगा तो फिर वो कर सकते हैं। मैं छोटा सा देखिए, यहाँ से मेरा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 7/5 350 का लॉस है, यानी कि देखिए आगे वापस प्रॉफिट में 300 रुपए का आगे 388 आ गया, है ना। तो हम लोग देखेंगे क्या कि कितने पैसे बनते हैं, क्या हमारे 500 से ज्यादा बनते हैं, कम से कम 500 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमको जो आ जाए, ठीक है। 416 हो गए, 290, 238, यहाँ पे 3300 पर मैंने टारगेट लगा रखे हैं ऑलरेडी, तो 16 पॉइंट बनेंगे, तो 16 गुना 70 कर दूंगा तो आप समझिए कि अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। लेकिन देखते हैं क्या 3300 पर आता है वापस या नहीं आता है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है ना, हमने सेलेक्ट कर लिया है टाइटन भी। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया से बार बार ये बाउंस कर रहा है, आज भी कर रहा है बाउंस, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आज भी बाउंस मतलब खराब है, ऐसा नहीं है, सही। लेकिन थोड़ी सी मार्केट में ना आपको वीकनेस दिख रहा है, उस वीकनेस को यूज किया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। आप देखें, और 3309 का इसने इस कैंडल ने लो लगाया है। अभी हमारा प्रॉफिट 360 का चल रहा है, 367, 340, 304, 231। देखिए 2-3 ट्रेड करके भी हम बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2-3 ट्रेड भी ले लिया, उसमें बन गया, ब्रोकरेज काट के हमें तो 500-600 माने 1% से मतलब है ना, उस 50,000 का 1% से मतलब है। तो 2-3 ट्रेड भी लेंगे तो हमें ब्रोकरेज काट के भैया 500 रुपए आ जाए, वो काफी है। सीधी सीधी सी गप है ना, इसमें कोई ये नहीं है कि अरे इतना ट्रेड लिया और 500 रुपए बनाया। अरे भाई ये क्या लिख रहा है, कुछ गड़बड़ा गया क्या? एक मिनट फिर से लॉगिन देता हूँ। 638 और 334, ये 638 334 ये OTP है। ये क्यों लॉग आउट हो गया पता नहीं, आई डोंट नो। और देखते हैं पोजीशन टाइटन में क्या चल रहा है। और टाइटन में पोजीशन आ गया 637 रुपए का। तो देखिए हमारा तो टारगेट डन हो गया भैया, हमारा टारगेट डन हो गया। मैक्सिमम जो आ जाए, मिनिमम तो 500-600, 2-3 ट्रेड करके भी ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम 2-3 ट्रेड करके भी 500 रुपए बना सकते हैं। ब्रोकरेज काट के 500 रुपए आना चाहिए, जो हमारा टारगेट हमने सेट कर लिया कि 50,000 का 1% लेके हम लोग घर चलेंगे। तो अभी देखिए 640 बन गए, तो क्या करूंगा मैं यहाँ से हटा दूंगा। 640 रुपए बन रहे, 574 बन गया, 637 बन गया। तो मैं वेट करता हूँ कि टाइटन हो सकता है और नीचे आ जाए, आना चाहिए। 3304 रुपये 55 पैसे का इसने लो मारा है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अगर एक बार ये 3300 के राउंड नंबर को ब्रेक कर देता है तो मे भी बहुत ही अच्छा नीचे की साइड में मूवमेंट बन सकता है। तो अभी देखिए 360 वापस से कवर करके ऊपर चला गया ना। तो चलिए वेट करते हैं 350। इस बार अगर 500 प्लस आता है तो मैं पोजीशन काटूंगा। 542 तो 3308 मैं इसका मॉडिफाई करता हूँ और 3305 पर मैं टारगेट रखता हूँ। तो देखिए 3305 पे मैंने इसे टारगेट रख दिया है और देखिए 3305 जैसे ही आएगा मेरा ट्रिगर हो जाएगा। अभी देखते हैं 3305, इस कैंडल ने लो लगाया 3304 रुपये 55 पैसे का, मैंने राउंड नंबर 3305 का रख दिया है। 7 का आ गया, 3308, 3308 नीचे आ जाए, 3307, 3307, 3300। देखिए कैसे कर रहा है, तो क्या करें, फिर से मॉडिफाई करते क्या, 3307 करते क्या, 3306 करते क्या, 3306 करते हैं क्या, बुक प्रॉफिट में 3300 है, आ गया लगता है 5 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, अपने आ जाएगा 590। देखिए इस कैंडल ने लगाया 5 रुपये 10 पैसे का लो मारा है, लेकिन 5 रुपए का मैंने टारगेट रखा था। 5 रुपये 10 पैसे आ जाए, 5 रुपये 10, अच्छी ऐसे देखिए कैसे बाउंस कर रहा है। तो चलिए मॉडिफाई करके यहाँ से बुक कर लेता हूँ इसको प्रॉफिट 3305 रुपया 30 पैसा, 5 रुपये 50 पैसा, 5 रुपये 50 पैसा, 5 रुपये 50 पैसा, 5 रुपये 30 पैसा मैंने रखा है 45, 5 रुपये 45 पैसा 6 रुपये। बहुत सता रहा है, नहीं बहुत सता रहा है। बहुत सता रहा है। चलो भैया 50 पे रख देते हैं, अब तो दे दो, चलिए दे दिया। 3305 रुपया 50 पैसे पे मेरा ऑर्डर कंफर्म हो गया। तो यहाँ पर से हम एग्जिट कर जाएंगे, 3305 रुपया 50 पैसा पे एग्जिट कर गए। तो देखिए कैलकुलेटर में ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, और हमारा आज का जो है जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। तो 3316 माइनस 3305 रुपया 50 पैसा, 10 रुपये 50 पैसे का हमने लिया और 70 क्वांटिटी, तो हमारा बन गया 735 रुपये। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा है 735 रुपया, ब्रोकरेज काट के 35% जाएगा ब्रोकरेज, और क्या होगा, तो 700 रुपये आ जाएगा। तो देखिए आप छोटे अमाउंट से भी बना सकते हैं, बशर्ते आपका व्यू क्लियर है,
छोटे छोटे प्रॉफिट लेके रोज जाइए और ट्रेड करके पैसे बने। ठीक है, तो आज का काम फिनिश हो गया है। मैक्सिमम जो देखिए 2-3 ट्रेड करके भी बना सकता है, ऐसा ये नहीं कि एक ही ट्रेड में बनाना है, ऐसा कोई कर्जा नहीं खा बैठे हैं, है ना मार्केट का कि दो एक ही ट्रेड मारेंगे। दो हमें पैसे बनाने 2-3 ट्रेड करके कर भी अगर हमें 500 होता है ब्रोकरेज काट के हमारा 1% अगर आता है, मैं बराबर 500 बोल रहा हूँ सॉरी, 1% अगर आ जाता है तो काफी है ब्रोकरेज काट के। ठीक है, चलिए हम लोग अब कल मिलेंगे।